So this is the hero arc for the guy who has usually played hero का friend. Here we go. मैं कल रात को हैबिटेट में था. हाँ ट्रायल शो कर रहा था कल रात. इतना स्पिरिट एक कॉमेडी वेन्यू में, एटलीस्ट मुंबई कॉमेडी सीन की वो जान. I don't know if I can tell this story, but सीन हुआ ठीक है, and ऋषि कपूर is like I look at Katrina, I'm like टट्टू पैदा हो सकता है, and she's like oh yeah I can. So I was like, am I high or दलेर पाजी का एक शो था. I was going to do stand-up comedy और एक स्वीट सा भोलू सा इंजीनियर लुकिंग बंदा ऐसा स्टेज पे चढ़ गया और मतलब 10 फुट की दूरी पे उसके साथ नाच रहा था ऐसे. तो एक सिक्योरिटी गाय आया, उस लड़के को थप्पड़ मारा और स्टेज से फेंक दिया. Which bar do South Indians go to? Which bar? Sambar. What do clouds wear under their pants? Thunderwear. I feel myself aging while we are playing this. A comedian I'd love to share a stage with, but haven't yet. आज मैं इंट्रो याद करके आया हूँ. तो मुझको भी करना है यार ऐसा. ये देखिए, ये बहुत बढ़िया एक्टर हैं, लेकिन उससे भी बढ़िया कॉमिक हैं. और अब अगर कोई कहना चाहे तो एक अवार्ड विनिंग इंटरनेशनल बोनाफाइड एंटरटेनर भी हैं. जी हाँ, मुझको स्टारडस्ट मानिकचंद पान पसंद अवार्ड मिला बेस्ट फोर्थ रो स्माइल के लिए. ये आप कह नहीं सकते कि ये अब आउटसाइड इन है या इनसाइड आउट, और आपको इनके जोक समझने के लिए थोड़ी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी. भले इनकी हंसमुख जैसी फिल्म हो जो पैंडेमिक में आई, इनके साथ बहुत सारी बातें करने के लिए हम पधार चुके हैं मैशेबल महफिल में. वीर भाई क्या हाल है? गुड टू सी यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी. कैसा लगा आपको इंट्रो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों अच्छा लगा मेरे. हाँ. ठीक है, तो पिछली बार जब हम मिले तो वो आपका रोड शो कर रहे थे. करेक्ट, बॉम्बे जर्नी कर रहे थे. तो मैं कुछ चीज़ों से गुजर रहा था उस टाइम, कुछ कंट्रोवर्सीज वगैरह वगैरह, और कुछ FIR वगैरह झेले थे, उससे बाहर निकलने ही वाला था. और मैंने सोचा यार अभी थोड़ा करियर वापस आने लगेगा. ठीक है, अब मैं आपसे मिला सड़क पे और आपने बोला वीर भाई आपके लिए कोई गाड़ी देने के लिए तैयार ही नहीं था. एंड आई वाज लाइक चलो थोड़ा लंबा लगेगा फिर ये रास्ता. तो इट्स नाइस टू बी बैक अंडर बेटर सर्कमस्टेंसेस. वेलकम बैक. थैंक यू. आप मुंबई वापस आ चुके हैं कि गोवा में ही रहते हैं? मैं मुंबई वापस आ चुका हूँ. अभी हमको हो गए 6 महीने हो गए, है ना? हाँ. तो बैंड्रा की सेंटा क्रूज? ऐसा क्यों? मे बी मैं मुलुंड में रहता हूँ. नहीं भाई, क्यों मजाक कर रहे हो? हंसने की क्या बात है, वैसे बैंड्रा में रहता हूँ. लेकिन हाँ लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, लेकिन बाय चॉइस नहीं. मैं मेरी मुंबई जर्नी पैदाइशी बैंड्रा है. तो जब मैं पहली बार आया तो एक टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए शो कर रहा था मैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया का गेस्ट हाउस बैंड्रा में है. और वहाँ पर मुझको एक जॉब ऑफर मिला शो के अगले ही सुबह. विनीत जैन वाज लाइक मैं आपको एक VJ बनाऊंगा. तो मैंने बोला ठीक है, VJ क्या होता है? और उसने बोला Zoom TV जैसा कुछ आ रहा है तो आप उसमें VJ बनेंगे, एंड यू कम टू मुंबई, यू मूव टू मुंबई इन 2 weeks. तो मैं बस गया एंड आई वाज लाइक ये जगह काफ़ी अच्छी है, ये पाली हिल जगह. तो वहीं से शुरू हुआ एक 1 bedroom में. that's not bad यार. Yeah, and I discovered I didn't want to be a VJ. long journey from there to here. Yeah, very long. But ये बताओ कि generally जिंदगी में is it more Bollywood focus, is it more comic, or life as an entertainer focus? What is it more today? It is mostly fear focused, and I don't mean in general. I mean trying to do things that scare me. तो पिछले साल I did 5 things जो काफ़ी डरावनी लगे. मैंने एक किताब लिखी. ए मुबारक हो गाइस, कम ऑन. हलवा नहीं है किताब लिखना. नाम बताओ ना किताब का नाम है द आउटसाइडर, और मेरी कहानी है, और November 4th को आएगी. मैंने एक अपनी पहली पिक्चर को डायरेक्ट की, और उसको मैंने थैंक यू. ये वो आमिर खान साहब वाली? हाँ. तो आमिर खान साहब को कैसे कोई पिच करता है पिक्चर, उसके बारे में पूछेंगे. हाँ ठीक है. तो फिल्म का नाम है हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस. हाँ, मैं हूँ हैप्पी पटेल. and I got to star in it, co-write it, co-direct it. आमिर खान produced it. तो वो निकलेगी. एक Netflix स्पेशल बनाई जो जुलाई 18th को आएगी.
जो 3 कॉन्टिनेंट्स में जाके एक इंडियन क्रू ने नेटफ्लिक्स स्पेशल, इंटायरली इंडियन क्रू ने नेटफ्लिक्स स्पेशल शूट किया NSCI स्टेडियम मुंबई में, लंदन के एक चर्च में, एंड द बेस्ट कॉमेडी क्लब इन द वर्ल्ड कॉमेडी सेलर न्यूयॉर्क में हमने शूट किया. क्रेजी. एंड एक यूट्यूब सीरीज भी आ रही है, एंड दैट्स बिन द ईयर यार, हम्बल शो ऑफ. यू नो. तालियां. नहीं भाई, देखिए न्यूयॉर्क के कॉमेडी क्लब्स का तो ठीक है, हाँ, लेकिन कभी ऐसे ही आप चलती में अपने इधर खार के इधर या हैबिटेट में ऐसे ही पहुंच जाते हो क्या? Are you हाँ, sneaking into see shows? हैबिटेट का कंस्ट्रक्शन और डिकंस्ट्रक्शन चलता रहता है, तो जब उनका कंस्ट्रक्टेड है मैं चला जाता हूँ. कभी कोई कुछ बोल देता है, फिर तोड़ देते हैं, फिर यू नो उनका बार टूट चुका है. हाँ, उनका रीडेवलपमेंट. तो आप नए जो होते हैं मटेरियल उसको टेस्ट कर लेते हो जाके. हाँ, बिल्कुल. और कैसे पता चलेगा पब्लिक को कि आप टेस्ट शो कर रहे हैं? आप पहुंच जाते हैं बस? नहीं, मैं लिंक डाल देता हूँ और बिक जाते हैं काफ़ी जल्दी, लेकिन एक रेस होता है कि या तो मैं जाऊंगा या हैबिटेट जाएगा. पता नहीं क्या होगा. इतना स्पिरिट एक कॉमेडी वेन्यू में, बिकॉज आई मीन एटलीस्ट मुंबई कॉमेडी सीन की वो जान है, वो दिल है हैबिटेट, राइट. एंड आई एम नॉट सेइंग दूसरे कॉमेडी क्लब्स नहीं है, बट जो बलराज है ना और उसकी फैमिली, जो उन्होंने झेला है कॉमेडी के लिए, कॉमेडियंस ने नहीं झेला है. 3 बार टूट चुका है हैबिटेट एटलीस्ट, राइट. एंड वो रीबिल्ड करते, इन सम कैपेसिटी रीबिल्ड करते जाते बिकॉज दे सपोर्ट मुंबई कॉमेडी. सो आई वुड से अपलॉड फॉर बलराज एंड बड़ा गए एंड बड़ा परिवार. अंकल ऑल्सो. अंकल कल रात को तो मैं पैर छुए उनके, उन्होंने फिर मैंने मैसिवली जोक सुनाए एंड अंकल ने हंसे भी. इट्स गुड. बलराज's full family was there last night. वेरी नाइस. Yeah. आप काफी एकदम साफ सुथरे आए हो, हमको लगा आप ऐसे आएंगे. जैसे लास्ट टाइम आया था नहीं, वैसा नहीं. ये देखिए, अरे बाप रे. इसमें आपके हाथ में क्या है? बता दो. ये मेरे हाथ में एक ओल्ड मंक की बॉटल है, जी, जिसमें एक्चुअली अगर रुइन किया जाए एप्पल जूस है. नो. हाँ, ये हमने प्लान किया था. और कान में रुई है. कान में ये एक आधा पेंसिल है. आधा पेंसिल जिससे क्रिएटिविटी बढ़ती है. सवाल इस पेंसिल से आपको पता लग गया, आज क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए आपको पेंसिल लेके चलना रहे. है, बिल्कुल सिंपल. कभी आपको बहुत जोर का हैकल किया गया और फिर कैसे टैकल किया फिर आपने? माय वर्स्ट हैकल, दिस इज अ ट्रू स्टोरी. मेरा पहला अब्रॉड का शो दुबई में था, एंड दलेर पाजी का एक शो था, एंड आई वॉज गोइंग टू डू स्टैंड अप कॉमेडी इन द मिडल ऑफ हिज शेरवानी चेंजेस. तो दलेर मेहंदी चेंजेस 7 शेरवानीज इन द शो. एंड यू कम ऑन 7 times. आई कम ऑन 7 times. ठीक है. एंड दिस इज इन अ प्लेस कॉल्ड शुगरलैंड इन दुबई. आउटडोर्स है, जहाँ कुछ 10-15 हज़ार लोग हैं. ठीक है. एंड इट वॉज मी, निगार खान एंड संतृप्ति विलाउडी. तो पहला एंट्री हुआ एंड आई थिंक निगार खान वाज डांसिंग, और एक स्वीट सा भोलू सा इंजीनियर लुकिंग बंदा ऐसा स्टेज पे चढ़ गया और मतलब 10 फुट की दूरी पे उसके साथ नाच रहा था ऐसे. निगार हैप्पी, इंजीनियर हैप्पी, दलेर पाजी इन द विंग्स. मैं बड़ा खुश हूँ, मेरे को 22,000 रुपये मिल रहे हैं, मैं लैपटॉप लूँगा दुबई में. तो एक सिक्योरिटी गाय आया, उस लड़के को थप्पड़ मारा और स्टेज से फेंक दिया. ठीक है. अब ये लड़का कोई था और इनके पापा जी कोई थे, तो कुछ फ़ोन लगे. बैक स्टेज से मैं देखा कि ये आगे के 500 लोग कॉन्सर्ट वाले नहीं हैं और गुस्से में, ये राड़े वाले. ये ठीक है, इनको बुलाया गया है. दलेर पाजी भी बहुत समझदार है. ठीक है. तो आते हैं, ठीक है, कर रहे हैं अपने वार्म अप किए जा रहे हैं, और इनको देख रहे हैं 500 लोग बड़े गुस्से किए. उन्होंने बोला कट 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 कट. बैक स्टेज आए, मेरे को माइक पकड़ाया और बोला वीरदास जोक सुनाए इनको. और मैं गया बाहर. मैं गाली दे सकता हूँ? हाँ जी. ठीक है. तो मैं गया बाहर एंड लाइक, हे गाइस, हाउ यू फीलिंग टुडे? तेरी डोंट यू हेट एयरलाइन फूड? जब आपको सब खिलाए जा रहे हैं और नहीं हुआ यार मेरे से, तो मैं बोला थैंक यू वेरी मच, गुड बाय. मैं गया, बाद में लैपटॉप लेंगे. हाँ. और उसके बाद दलेर पाजी गए एंड द शॉर्टकट इज बोलो तारा रारा विल गेट एनी क्राउड गोइंग. तो
ओके ये हमारा वो सेगमेंट है जब हम आपका पूरा हीरो आर्क लेके निकलेंगे. So this is the hero arc for the guy who has usually played hero का friend. Here we go. ये एक सेकंड पॉज बिफोर वी प्ले दिस क्लिप. ये आदमी हैदराबाद का है, बिल्कुल हैदराबादी नहीं दिख रहा, इन्हों साउंड भी नहीं कर रहा ऐसा. उनकी अम्मी भी उनके ऐसी बिल्कुल साउंड नहीं कर रही. मैं हैदराबाद में पला बड़ा हूँ बोल के भाई ऐसे भाईजान के आना कर रहा हूँ. प्लेबैक. अंकल आपने चीनी कितनी ली? क्या है ना कि टेस्ट से हैबिट के बारे में पता लगता है और हैबिट से कंपैटिबिलिटी का. बिना कंपैटिबिलिटी के शादी करना ऐसा है जैसे घोड़ी की गधे से शादी करवाना जिससे टट्टू ही पैदा हो सकता है. लिखा तो अच्छा है देखो. मेरे को उस दिन के सुबह डायलॉग्स दिए गए यार ऐसा? ऐसा. हाँ. But Vipul Shah sir came to a comedy show and he's like आके कर एक सीन. So I was like हाँ सर मैं आऊँगा. मेरा बैचलर्स थिएटर में है तो एक्टिंग तो आता है मेरे को, लेकिन कभी मुझको फिल्म एक्टिंग के बारे में कुछ मालूम नहीं था, कैमरा के बारे में कुछ मालूम नहीं था. आई डोंट नो इफ आई कैन टेल दिस स्टोरी बट ऋषि कपूर, नाडिया सिंह, कटरीना कैफ, मैं और मेरी माँ, ठीक है, मैंने डायलॉग्स रटे हुए हैं. ऋषि कपूर के ऊपर एक छतरी, कटरीना कैफ के ऊपर एक छतरी, नाडिया सिंह के ऊपर एक छतरी, हम दोनों पकड़े हैं ऑन अ टेरेस इन हैदराबाद. ठीक है. अब मुझको कटरीना के बारे में कुछ मालूम नहीं था. आई नॉट सीन हर वर्क. मैं अभी वापस आया था इंडिया एंड मेरे को डबिंग के बारे में कुछ मालूम नहीं था. सो आई थिंक बिकॉज साउंड का इशू था वगैरह वगैरह, उनको बोला गया कि विल डब इट, जस्ट माउथ द लाइन्स. ठीक है. तो सीन हुआ, ठीक है, एंड ऋषि कपूर इज लाइक I look at Katrina, I'm like, टट्टू पैदा हो सकता है, and she's like, oh yeah, I can. तो आवाज नहीं निकली. So I was like, am I high or? क्या ये कुछ बोलेंगी? Right, ठीक है. फिर कट हुआ, ठीक है. I think she was saving her voice that day or something like that. फिर एक दूसरा एंगल लगाया, टट्टू पैदा. And I'm like, you know, and then मैं अपनी माँ को देखता हूँ and she's like, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा क्या. Right? तो मैं भी एक सीन करने आई हूँ. मैं भी एक सीन करने आई हूँ. तो इनका क्लोजअप लगता है, इनका क्लोजअप लगता है. फाइनली कटरीना के क्लोजअप में वो बोलती है. हाँ. ठीक है. तो मेरे को समझ में आया. अब मेरे क्लोजअप की बारी आई है and the entire ensemble gets up and leaves. So I am acting with 1/3 AD and half a camera. All right? Just before he leaves, Rishi Kapoor comes to me and he's like, "Beta, what is your name?" So I said, "Sir, my name is Veerdas." And he's like, "Veerdas, shake my hand." Okay? Now, when Rishi Kapoor tells you to shake his hand, instantly you are Tina Munim in Curse. You know what I mean? Like ऐसा जो भी आपका मैस्कुलिन एनर्जी है वो चला जाता है. राइट. आई एम जस्ट लाइक यू नो. एंड ही सेड यू आर अ रियली गुड एक्टर, यू शेक माय हैंड एंड यू प्रॉमिस मी यू विल कीप एक्टिंग. एंड ही लेफ्ट एंड आई एम नॉट लाइंग, आई स्वेयर ऑन माय पेरेंट्स, ही shook my hand and when he shook my hand and he left, 3 seconds later somebody put a chhatri over my head. Oh. On the this. Cut to 6-7 years later. All right. मैं एक फ्लाइट में बैठा हूँ, ठीक है, एंड बिजनेस क्लास में हूँ एंड फ्रंट रो में कोई है और बिजनेस क्लास से कुछ चिकट सुनाई दे रही है मेरे को. यू कांट हैव द केक, यू नॉट अलाउड टू हैव द केक, आई वांट टू हैव द ब्लडी केक, आई एम गोइंग टू ईट द केक, यू नॉट अलाउड, द डॉक्टर सेड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड ऋषि कपूर गेट्स अप, नीतू जी इज आल्सो देयर एंड ऋषि कपूर टर्न्स अराउंड, इज लाइक, अरे वीर, राइट, कम्स एंड सिट्स डाउन नेक्स्ट टू मी एंड वेरी स्वीटली इज लाइक, बेटा जिसने भी मेरे साथ शुरुआत की है ना उसका करियर चल जाता है. एंड ही गेव मी 2-3 नेम्स जिनकी पहली पिक्चर या पहली सीन उसके साथ थी. लाइक हाँ सर. इज लाइक, तो अपना केक खाने वाला है क्या? नो, आप ऋषि कपूर हो, आप मेरा केक खाइए. बट ग्रेट मैन. नेक्स्ट प्लीज. अरे स्पीकिंग बाप ऑफ रे. Are you carrying? आपने बताया नहीं है. कहाँ के आप?
ये बात नहीं करते। बट यहाँ अनुष्का की ये दूसरी फिल्म है। शी इज लवली. आई कैनॉट टेल यू जो इसकी एनर्जी है ना, मतलब her and me and Chang, we really kind of hung out a lot on this thing. Shahid had a big role to fill in that movie, so he was. But there were a lot of times when we weren't shooting, and she's like a bro, yeah. और दिल्ली की Dilli वाला भी ladki हुआ really आपका। took care of us, and you know, Chang and me, our role was not supposed to be this big. Really? Yeah, we were kind of like the grave diggers from Hamlet, you know, ऐसे खड़े होने कभी आएंगे. And Parmeet really enjoyed working with us, and the role Expanded. kept getting bigger and bigger and bigger. And she really just took care of us. Really अरे well. गाने वाने थे यार इसके, आप मतलब हाँ इसमें आप यार, नाच चस्का वाच रहे हो चस्का. बढ़िया। It's a good movie. Yeah. हाँ, हाँ। I still maintain it's a good movie. Little early for its time, but good movie. नेक्स्ट प्लीज। ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती। This girl has given me blowjob, 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 blowjob. क्या ये स्केच कॉमेडी का एंट्री इनटू बॉलीवुड था? Ironically, this is what I love about this is my favorite tone of comedy is when nobody knows they are in a comedy. या You know what I mean? And so the direction from Abhinay and from Akshat was, तेरा दिल टूटा है, तेरे अंदर गुस्सा है. Like don't play it like toying this and that. So if you look at the face, it's straight. You know what I mean? It's आप not. गुस्सा हो। I'm गुस्सा हो. You know what I mean? So that's the kind of comedy I really like. इसमें कितनी चीजें लिखी हुई होती थी और कितनी चीजें आप वहां कर रहे हो? सारी लिखी. सारी लिखी हुई है। Akshat Verma, script writer, bound script. सारी लिख रही है. I think even to the extent of Sir Lundri is written. So you have to give him credit here. उसने बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी. उसने 11 साल लगाए स्क्रिप्ट लिखने में. फिल्म स्कूल में लिखा उसने. राइटर बाप होता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली. और आमिर खान साहब की इन्वॉल्वमेंट कितनी देखी जाती थी सेट पे? उस सेम एज व्हेन आई मेड अ मूवी विद हिम. ही नरेशन लिया, स्क्रिप्ट ग्रीन लाइट किया, कुछ प्री प्रॉड में कुछ इनपुट्स थे उनके. नेवर केम टू सेट, नेवर इंटरफियर्ड, sat on the third cut of the edit and gave you feedback. Amazing producer. Cannot tell you what a gift to have somebody be like, हाँ तुम्हारी आइडिया है, मैं खड़ा होता हूँ इसके लिए. हाँ बहुत यूनिक है, मार्केट वार्केट छोड़ो, मैं खड़ा होता हूँ. You know, बस कहानी पे। बस कहानी. वो ज़ॉम्बी हमारा थर्ड एडी है. एक गोटी में मारे जा रहे. It's a lovely movie to be a part of. बट ये भी कुणाल का डायलॉग लिखा हुआ था गोटे पे कर। I think so. I think काफी लिखा हुआ था. But Khemu and me improvise more than Roy Kapoor and Imran and me. The lovely part is, you know, half the zombie का जो निकलता है, आधा मैगी है. नहीं यार। Yeah, you know the entrails of this thing, वो मैगी से बनाया जाता है. Maggie and red coloring, soggy Maggie को sticky बना के this, you can eat half the zombie shit. It's lovely. Yeah. I want to direct a horror movie next. या जब ये जो नया स्पेशल है इसको रिकॉर्ड कर रहे थे उससे पहले आपका गला बैठ गया था। हाँ, बैठ नहीं गया था, कितना चला गया. जोर का बैठ गया था ये बताइए। तो नेटफ्लिक्स आया, नेटफ्लिक्स ने बोला अभी हमने एमी जीता है, चलो एक और करते हैं. क्या बात है। लेकिन इसको थोड़ा हैप्पी बनाते हैं क्योंकि पिछला स्पेशल थोड़ा सैड था. तो आई वाज लाइक चलो जॉय के बारे में एक स्पेशल करते हैं. हमने वी वर वेरी फॉर्चुनेट, हमने मुंबई में बहुत बड़ा स्टेडियम 20 मिनट में सोल्ड आउट हो गया. उससे 6 हफ्ते पहले मैं सुबह उठा एंड आई कुड नॉट स्पीक. पूरी आवाज़ चली गई. एंड आई वाज लाइक यार हर शो में 12,000 लोग आ रहे हैं, आई कांट कैंसिल दिस, राइट. सो आई ट्राइड होम्योपैथी, I tried allopathy. I tried Adele's speech therapist, who gave me vocal breathing exercises, etc., Wow. etc. And then eventually, जब आप एक शो करते हो नेटफ्लिक्स पे, तो you've done 120 shows, तो आप टाइट हो, you know every line, etc., etc., etc. I was silent for 5 weeks, and it became a show about silence. And बिना रिहर्सल के 12,000 लोग के सामने शो किया. और नेटफ्लिक्स ऐसे बैठा हुआ है ऑडियंस में.
अरे उनको तो कि जॉय चाहिए था. उनको तो जॉय चाहिए था. एंड आई वाज लाइक ये मेरा एक्सपीरियंस है. एंड दे रियली सपोर्टेड मी सेइंग दिस इज व्हाट द शो इज अबाउट नाउ. तो द शो इज अबाउट साइलेंस एंड अबाउट व्हाट इट मीन्स टू बी साइलेंट. इंटरेस्टिंग. कांग्रेचुलेशंस. तालियां गाइस. बट अब हम आते हैं उस पड़ाव पे जब हम आपको कुछ कुछ दिखाएंगे और इनके बारे में बात करेंगे. अरे बाप रे. सो दिस इज ये मुंबई कॉमेडी की वन ऑफ दी शुरुआत है. वी फाउंड 8 कॉमेडियंस. उनको 2.5 मिनट दिए. एंड क्या डील हुआ करता था कि आई वुड सिट विद अ थाली एंड अ चम्मच What are you saying? and go In Blue tang, Frog. in Blue Frog, and then I would do 40 minutes. So the audience would pay to see me, but the 10 comedians आपके लिए gateway था to come and see me. तो first half वो थे, second half मैं था. And I'm proud to say आज के जितने भी established comedians हैं उनमें से at least 50-60% have gone through this. पहला I think ग्रोवर जीता. Wow. दूसरा वाला या तो रोहन या शाक्या जीता. क्या बात है. फिर तन्मय जीता. So a lot of these guys came through this. Then we formed a company called Weird Ass Comedy, जिसमें अभीश आया, रोहन आया, तन्मय आया, खंबा आया. Everybody kind of came through that company to do something or the other. Hey, so cool. I don't know if you knew that, guys. Come on. Superstar, bro. It's Like, but it's what was nice was suddenly to find कि अरे fuck मेरे जैसे लोग हैं. And now let's do sketch comedy, let's do comedy rock, let's do improv. And so we did, I think, at least 10 of these at Blue Frog. And it and kind these of, were yearlies or these were like once every 2 months. Once every 2 months. And it started the scene. I lost so much money trying to do it. Just so much. But it paid off in a in manners you don't understand. Yeah, but it really, it was a very stressful thing to do. Oof. हाँ. 2014 में इनका लास्ट एक गाना है जो आप लोगों को सुनना चाहिए वोटिंग के ऊपर. हाँ. ये इंडिया का पहला कॉमेडी रॉक बैंड है, आई वुड से. नाम है एलियन चटनी. ये सिड कूटो ड्रमर है, वॉरेन मेंडोन्सा गिटारिस्ट है, कैजाद गर्दा पियानो पे, और ये मैं हूँ. ये तीनों जो म्यूजिशियंस हैं प्रोडिजी लेवल म्यूजिशियंस हैं. वॉरेन इज प्रॉब्ली द बेस्ट गिटारिस्ट इन इंडिया. सिड कूटो इज टॉप 2 ड्रमर्स. कैजाद इज क्लासिकली ट्रेन्ड. Beethoven, you know, I think classical music में levels होते हैं. He's the number 1 level of classical music. और फिर ये मेरे साथ मैन बूब्स के बारे में गाना गाते थे. Yes, and, yes. मेरा कद्दू खा लो and all of that stuff. प्लीज उसके 2 पंक्ति हमको सुनाए जाए. I think it was pay some attention to my khira, wrap your tomatoes around my jeeda, baby let your masala flow, and I'm your ladka. You are my sexy sabzi wali and I am your tadka. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है गाइस. कवि कहते हैं. जावेद साहब आपका फोन नहीं आया अभी तक. मैं आपकी पहली एक क्लिप है जो एकदम आपके आई थिंक कॉलेज टाइम की होगी. यू आर स्टिल वेयरिंग अ सूट इन दैट. आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट इट. ये एक देसी लड़का था जो प्रोफेशनल बाप रे. जो प्रोफेशनल ये कर रहा था. तो ये दिल्ली बैली की शूटिंग के साथ चल रही थी. ऐसा गंजा था मैं पूरे मूवी में. बट इट वाज एक शो हमने किया था टाटा थिएटर में कॉल्ड वॉकिंग ऑन ब्रोकन दास. एंड ये पहला स्टैंड अप कॉमेडी शो था जिन्होंने एक थिएट्रिकल वेन्यू बुक किया था. एक्सपेरिमेंटल नहीं, बड़ा रूम. ओह. एंड थिएटर वाले बड़े गुस्सा थे कि यू नो लॉट ऑफ पीपल वो लाइक स्टैंड अप कॉमेडी एक आर्ट फॉर्म है नहीं. इनफैक्ट आई रिमेंबर शुरुआत में मैं पृथ्वी गया एंड मैं बहुत ही हम्बली मैंने बोला कि देखिए आपका मंडे नाइट डार्क रहता है मेरे ख्याल से, आप मुझको मंडे दे दीजिए. मैं भी एक स्टेज आर्ट फॉर्म करता हूँ. एंड वेरी पोलाइटली हमको बोला गया कि वी डोंट कंसिडर इट अ स्टेज आर्ट फॉर्म. तो वो जब आप पृथ्वी से मिला, 2-3 और थिएटर से मिला, तो थोड़ा सा गुस्सा बढ़ा. एंड आई वाज लाइक फाइन, जितने भी आपके बड़े बड़े थिएटर हैं ना, हम डाउन पेमेंट डाल देंगे और देखते हैं कि लोग आते हैं कि नहीं. आप एक एवरेज थिएटर का प्रोग्रामिंग देख लीजिए, सेंट एंड्रूज का, सिरी फोर्ट का. आजकल आपको 50-60% कॉमेडियंस मिलेंगे और 50% थिएटर मिलेगा. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. This actually applause goes to every comic out there. Yeah. Guys.
बट हम इस पिक्चर की इस तरफ की भी बात करेंगे ना. हाँ, ये मैं अवार्ड चोरी करके आया था. ये हाँ, ये एमी है. द वियर्ड थिंग इज यार, ये बेस्ट कॉमेडी का अवार्ड है, ठीक है. तो बेस्ट कॉमेडी का आई एम कम्पीटिंग विद शोज, यू नो, फुल सीरीज. तो जो डेरी गर्ल्स या कॉल माई एजेंट वगैरह, ये बड़े बड़े नेटफ्लिक्स इंटरनेशनल शोज है जिनके यू नो बजट्स आर $3 million पर एपिसोड. यू नो 500 लोग काम करते हैं ऑन एन Oh shit, I इंटरनेशनल. did not know this. I'm just like, I'm flabbergasted with you right now. It's not a stand-up comedy category. I won best comedy Fuck. across the board. You mental. know what I mean? Fucking mental. But I, हमारे पास वीडियो है क्या? Give me, I am a long way from a comedy club. My name is Veer Das. Thank you. Namaste. Jai Hind. Salam alaikum. Sat Sri Akal. Good night. Peace. Thank you. हाँ, कितना रिहर्स था और कितना वहीं का है. मेरे को I've ए नहीं, वो बीच का जो वर्ड प्ले है वो तो आप सीख के गए 100 बार नहीं. I think मैंने किसी शो में पहले बोला हुआ था, स्टैंड अप कॉमेडी शो में, कि laughter is the soundtrack to my life, and it is. But never in my life have I said thank you, namaste, jai hind, sat sri akal, salam alaikum, good night. I don't know. कुछ हाँ, हुआ तो हाँ. स्टार्ट और एंड कुछ हुआ, और बीच का चंक आप बोल चुके हो लाइफ में कभी ना कभी. बोल चुका हूँ. बट द थिंग इज you don't remember anything. Like I remember कि शिफाली शाह was nominated, और हम सब सोच रहे थे कि यार शिफाली को मिलेगा, you know, because she really a good job. नहीं मिला तो we all disappointed and we're at the Netflix table. And then suddenly एक कैमरा आता है और वो यहाँ पर आ जाता है, and you know nominees announce हो रहे हैं, and you know you're just sitting there. Then you hear your name, and I just remember आप एकदम से खड़े हो जाते हो. अभी क्या करने वाले हो? हाँ, कि एटलीस्ट टांगे तो चल रही है मेरी, ठीक है. हाँ. एंड देन सडनली यू डोंट नो कि कहाँ से कौन आ रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो यू आर हगिंग पीपल, राइट. एंड आपका टेबल मतलब 50 टेबल दूर है, एंड कहीं ना कहीं से आप पहुंच जाते हो जैसी ओवेंस की तरह, मतलब आप पहुंच गए हो. एंड देन सो वी आर गोइंग थ्रू अ किचन, एंड मेरा मैनेजर रेज मुझको रोकता है, एंड ही इज लाइक, एक मिनट, यू आर अ डिश वॉशर, राइट? So I was like, yeah. And you know, they're like, come on, let's go. He's like, look behind you. And there's a dishwashing station. And he's like, just take a photo to see how far, you know. So we took a photo next to a dishwashing station, and there, मेरे को अभी तक याद है, there was one dirty dish. And I was like, इसको साफ करना चाहिए किसी को. And we took this thing, and then you don't remember for hours यार. You know, आपका adrenaline इतना ऊपर है, and finally you get out of it. ए थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर इंडिया, फ्रॉम इंडिया. ये बताओ कि कई बार आप उस पे ग्रंथ लिख दिए हो और उसको जाके परफॉर्म किया और वो बिल्कुल ना चले, तो फिर क्या करने का? I think एक बिट को जो आपने लिखा है 6 से 7 बार रीराइट करो, और अगर 6 बार के बाद नहीं चल रहा है ना, और मतलब हिम्मत के साथ, पूरे दिल के साथ रीराइट करो. अगर 6 बार के साथ नहीं चल रहा है ना, छोड़ दो उसको, छोड़ दो. आइडिया अच्छा नहीं है. क्या देख रहे हैं हम? कन्फेशंस. अरे बाप रे. ओके ये नया है सेगमेंट ओके. शो का. A comedian I'd love to share a stage with but haven't yet. जॉनी भाई. हाँ, जॉनी भाई नंबर 1. अभी तक कोई उनका एनर्जी मैच नहीं कर पाता है. क्या आदमी है यार. 2 घंटे का शो करते हैं, एंड जितना आप सोचेंगे वो रिस्की है, उससे 10 गुना ज़्यादा रिस्की है जॉनी भाई लाइव शो में, यू नो. एंड उनको फॉलो करना बहुत मुश्किल है. सो आई वुड लव टू ओपन फॉर जॉनी भाई. आई डोंट थिंक आई कैन फॉलो जॉनी भाई. उतना टैलेंट नहीं है मेरे में. आई लव टू ओपन फॉर इट. Next, please. One line that allows to get a laugh no matter the country. It's a very vulgar joke, but बोलूं? हाँ जी. 26 26 की एवरेज एज है. It's new, but I do this bit about Gen Z को है यहाँ पर. हाँ, ये सब Gen Z सब So I हाथ was उठा रहे. like, हाँ, बहुत लोग हैं. your love is like playing golf. You are wandering from hole to hole looking for flags.
So that is pretty much anywhere in the world gets a laugh. It always works. Yeah. गुड वन है. Thank you. Yes, sir. It hits. वो वैसे वाला है. दूसरी बार रिप्ले करो तो और अच्छा लगता है. यार लोग मेरे कॉमेडी के बारे में यही बोलते हैं. I don't know what to make of it यार. You know, a lot of people just sometimes I meet fans, they're like, you know, आपकी कॉमेडी ना जोक 3 सेकंड के बाद समझ में आता है. And I'm like, इंटेलिजेंट है ना. नहीं, I'm like, मैं रुकूं फिर 3 सेकंड में क्या करूँ? How do we work out our timing? Next, please. A Bollywood co-star who shocked me with their comic timing. Kunal Roy Kapoor. Kunal Roy Kapoor. हाँ यार, he's just he can read a page and he knows कि laugh कहाँ है, pause कहाँ है, and you know the comedy scene एक loud man है, एक straight man है, basic rules of comedy, and loud man will drive stakes for the scene, ठीक है. and straight man will deal with the stakes. Kunal Roy Kapoor really knows how to, if you are playing straight man, he knows how to drive stakes so that you will be funny. बहुत सही बात बोले आप. You know? That's so true. Yeah. We have a bunch of things that we do जो हमने कभी नहीं किए, बट क्योंकि पहली बार महफिल पे कॉमिक आए हैं तो उनके साथ ये करना जरूरी है. हम बुरे जोक्स बोलेंगे एक दूसरे को. Whoever laughs first loses, kind Yes, of this thing. yes. Okay, chal, let's go. ठीक है. I have cue cards because our team has prepared jokes apart from the ones I wrote. सर मेरे 10,000 hours हो चुके हैं पूरे जोक्स के साथ. चलिए लेट्स गो. नॉट बैड. वीरदास संडास. जितने लोगों को नहीं पता है, ये व्यक्ति पहले पॉडकास्टर रहे इंडिया के. पॉडकास्ट करता था. हाँ, मैं बाथरूम में एक न्यूज़ कॉमेडी शो शूट करता था पॉडकास्ट करके. लेकिन फिर हमारी न्यूज़ ही टट्टी हो गई तो आई वाज लाइक क्या मैंने ये बात क्या करेंगे. अभी हम जो करने वाले हैं वहां पर हम दोनों एक दूसरे को जोक्स कहेंगे और कोशिश करेंगे नहीं हंसने की. चलो कम लेट्स गो. व्हाट इज वीर्स फेवरेट ड्रिंक? व्हाट? वीर जिन मोहितो. What do you call a bee that cannot make up its mind? A maybe. Which bar do South Indians go to? Which bar? Sambar. Why do all drug addicts love thepla? You have to answer. You have to say why. Why? Because it's made from methi. Methi. Not good. जब आप ये जोक बैटल कर रहे होंगे तो आप क्या बन जाएंगे? क्या? वीरोदास. What do clouds wear under their pants? Clouds. Thunderwear. You didn't enjoy the action? जो सांप निकला मेरे. काफी वो थंडरस था. Okay, ठीक है. मैं और मेरा दोस्त एक खूबसूरत पेंटिंग देख रहे थे हम्म. तो उसने मुझे क्या बोला होगा? क्या बोला होगा? सिद्धार्थ, see the art. I can feel myself aging while we are playing this. What has 5 toes but isn't your foot? What has 5 toes but isn't your foot? My foot. It's a pretty good one. Almost there. एक लैपटॉप को ठंड क्यों लग रही थी? क्यों? उसने विंडोज खोल दी थी. Fuck this, मैं एक शेर सुनाता हूँ. STD, ISD, PCO. STD, ISD, PCO. STD, ISD, PCO. Facts. देखिए आपकी तो तुमको याद है फैक्स मशीन या नहीं याद? फैक्स. वर्क्स नो. वर्क्स. आइए हम लास्ट सेगमेंट फाइनल करते हैं अपना, जिसका नाम है टैलेंट का पंडाल. अरे बाप रे. वो है जहां हम आपसे फ्री की कॉमेडी करवाएंगे. ओके कम लेट्स गो. इट्स अ चैलेंज. कम. का ओके ठीक है. ये देखिए टैलेंट के पंडाल में हम लोग वीरदास भाई को ले आए हैं. शो सिंपल है. इन्हें कुछ ऐसे किरदार दिए जाएंगे जिनको किसी चीज से इंस्पिरेशन मिली है. जैसे कि एक दिल्ली के पापा, दिल्ली डैड, हु थिंक्स ही इज अ रैपर आफ्टर वॉचिंग गली बॉय. दिल्ली का पापा who thinks he's a rapper after watching Gully Boy. देखो बेटा,
अपना टाइम आएगा जब मेरा बेटा बिजनेस चलाएगा और मेरा बाप मर जाएगा और उसका मम्मी रोटी पकाएगा और उसको हाथ से खिलाएगा और वो राजा बेटा बन जाएगा और फिर वो लड़की को घुमाएगा और गुची का वॉच दिखाएगा और चूतिया बन जाएगा. I don't know. क्या बात है, नॉट बैड नॉट not bad, बैड. thank you. ये इनका फ्रीस्टाइल था, बाकी सारे DHH वाले नीचे बोले जो बोलना है. नेक्स्ट, यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर बट ही इज स्केर्ड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. A motivational speaker who's scared of public speaking. I can think of many politicians. Guys, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि आवाज आपके अंदर है. Thank you for your money. Goodbye. Hey, that's not bad. Not bad, no? That's not Okay. bad, not bad. Thank you. I saw who you tried This to is the emulate most also. awkward thing I've ever done in my life. But let's go. Yeah, thank you. You're a courtroom lawyer, but you only referenced law from Bollywood movies. Okay. This is easy. तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख. I object. Guilty. So sorry. Nazarandaz. नजरअंदाज. I only today realized you can't say, you can just say one word also. No, you don't have to say it together. See, I'm a comedian. We don't know anything about lawyers at all. So आप मंथली पे रख लिया. हमारा कोर्टरूम थोड़ा अलग होता है. क्यों बोला तुमने सर तारीख पे तारीख? That's it. Thank you so much. Thank you so much. Talentless Pandal. For the next time we meet Veer, because he's got a lot coming up, please leave your questions for now. हम लोग ऑडियंस से सवाल लेने वाले हैं. किसके क्या सवाल है, हाथ उठाओ, जल्दी जल्दी बताओ. We have Srinath Murli from IGN India. हाँ. Hi Veer, welcome to Mashable Mehfil. Thank you so My much. question for you is, what are some things that you can say on stage and also in bed? What are some things that you can say on stage and also in bed? Is it working? Can you see me? Are you enjoying yourself? Can I go longer? Did this end too early? You should have paid me more for this. You will not say that was my time. Okay, who else? Veer bhai, big fan. Thank so you, sir. एक ही question है. I don't know why I'm speaking into this mic. It doesn't work. So It's a clear problem. Mic गलत है. Mic ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है. But okay, fine. Sorry. हाँ, okay. okay, so Veer bhai, question is, and not for me. I'm asking for my friend. For your friend. Yeah, for my friend. For your friend. हाँ. How to get over your ex? How to get over your ex? Yeah, I think your friend is not a very good friend. makes How sense. to get over your ex? 3-part process. All right. Male friendships, very useful. Right. So women will talk about the issue. Guys will distract you from the issue by creating more issues. Right. So go and create more issues. Number 2, inner healing. जो होता है, you don't need to do that. Just do outer screaming. So yell a lot. So fuck therapy. हाँ, fuck therapy. Just yell. चिल्ला. बस चिल्ला. And your emotions will leave your body unprocessed. And the final one is, take a chance on somebody who you normally wouldn't take a chance on. Fair enough. Thank you. For your friend. Of course, my friend. I'm gonna live. कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज हमें बताइएगा. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. हम जा रहे हैं पीछे साइन करने. Oh. हमारे पास एक स्पेशल वॉल है महफिल की, बट रास्ता यूं जाता है. 10 location shoot. Very well done. Cool. Very nice. नाइसली डन ना, पूरा मतलब सब लिट है, लेकिन दिवाली लगी.